नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक सीरीज हिंदी में। आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण किताब का सारांश लाए हैं, जिसका नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन। इस किताब को लिखा है ले लोन्स ने। यह किताब हमें यह सिखाती है कि बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि ये एक कला है। हाउ टू टॉक टू एनीवन हमें यह बताती है कि हम दूसरों से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे अपने संदेश को प्रभावशाली तरीके से पहुंचा सकते हैं और कैसे किसी भी स्थिति में आत्मविश्वास से बात कर सकते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी सोशल स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल, और कैसे आप आसानी से किसी से भी खुलकर बातचीत कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत। विवेक एक शांत स्वभाव का लड़का था। कॉलेज में उसके दोस्त बहुत कम थे, क्योंकि वह किसी से बात करने में झिझकता था। पार्टियों या ग्रुप डिस्कशन में वो कोने में चुपचाप बैठा रहता। उसका मन करता कि लोग उसकी बात सुने, उसकी इज्जत करें, लेकिन जब भी वो बोलने जाता तो शब्द साथ छोड़ देते। एक दिन उसकी बहन ने उसे एक किताब दी, हाउ टू टॉक टू एनीवन। उसने पढ़ना शुरू किया और हर पन्ना जैसे उसकी जिंदगी बदलता चला गया। सिद्धांत 1, चेहरे से संवाद शुरू होता है, स्माइल से रिश्ते बनते हैं। लेखक बताती है कि बातचीत की शुरुआत आपके चेहरे के हाव भाव से होती है। जब आप सामने वाले को देखकर मुस्कुराते हैं तो आप उसे ये एहसास कराते हैं कि आप उसे पसंद करते हैं। विवेक ने सीखा कि एक सच्ची गर्मजोशी वाली मुस्कान उसकी झिझक को तोड़ सकती है। अब जब भी वो किसी से मिलता, बिना बोले ही उसकी मुस्कान बात कर जाती थी। सिद्धांत 2, बॉडी लैंग्वेज बोलती है। आपका शरीर आपके बारे में बताता है, सिर्फ शब्द नहीं। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सामने वाले को संकेत देती है। अगर आप झुके हुए, अस्थिर या बेचैन लगते हैं तो लोग आपसे दूरी बना लेंगे। विवेक ने खुद को सीधा खड़ा करना, आंखों में आंख डालकर बात करना और शांत चाल से चलना सीखा। अब लोग उसकी मौजूदगी को नोटिस करने लगे। सिद्धांत 3, सबसे अच्छा श्रोता बनो। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उन्हें सुनते हैं। लोग ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो उन्हें ध्यान से सुनते हैं। सिर्फ खुद बोलना ही कला नहीं है, सामने वाले की बातों में रुचि दिखाना भी बेहद जरूरी है। विवेक ने दूसरों से सवाल पूछना, बीच में न टोकना और सिर हिलाकर प्रतिक्रिया देना शुरू किया। अब लोग कहते थे, विवेक से बात करके अच्छा लगता है। सिद्धांत 4, स्मार्ट सवाल पूछो, बातचीत को गहराई दो। क्या हाल है जैसे सवाल सतही होते हैं, लेकिन अगर आप पूछें, इन दिनों क्या नया चल रहा है जो आपको एक्साइट कर रहा है, तो सामने वाला खुलकर बोलने लगता है। विवेक ने सीखा कि सवालों से बातों में जान आती है। अब वो सवाल पूछकर हर बातचीत को खास बना देता। सिद्धांत 5, पहले 30 सेकंड में छाप छोड़ो, फर्स्ट इंप्रेशंस मैटर। किताब कहती है कि पहली छाप बहुत अहम होती है। आपकी चाल, मुस्कान, आंखों का संपर्क और पहला वाक्य, सब कुछ सामने वाले के मन में आपकी तस्वीर बनाते हैं। विवेक अब हर बातचीत की शुरुआत जोश और आत्मविश्वास से करता था। अब लोग उसे नोटिस करने लगे थे। सिद्धांत 6, नाम को याद रखना, नाम में जादू होता है। लेखक बताती है कि किसी का नाम बार बार लेना एक मनोवैज्ञानिक कनेक्शन बनाता है। लोग तब ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं जब आप उनका नाम लेते हैं। विवेक अब बात करते समय सामने वाले का नाम लेकर बात करता, जैसे, राहुल, आप जो कह रहे हो वो वाकई दिलचस्प है। इससे सामने वाला तुरंत जुड़ाव महसूस करता। सिद्धांत 7, समानता ढूंढो, कॉमन ग्राउंड से रिश्ते बनते हैं। अगर आप बातचीत में समान रुचियों या अनुभवों की बात करें तो सामने वाला आपसे जल्दी कनेक्ट करता है। विवेक अब ध्यान से सुनता और बातचीत के दौरान कहता, अरे, मुझे भी वही फिल्म पसंद है, या मैं भी उस जगह गया हूं। इससे उसकी हर बातचीत गहरी हो जाती। सिद्धांत 8, तारीफ करना सीखो। सच्ची तारीफ दिल जीत लेती है। झूठी चापलूसी नहीं, लेकिन ईमानदारी से की गई तारीफ दिल को छूती है। विवेक ने सीखा कि अगर किसी की ड्रेस,
विचार या स्टाइल अच्छा लगे तो कहना चाहिए। अब वो लोगों को उनकी अच्छाइयों के लिए तारीफ करता और बदले में सम्मान पाता। विवेक का परिवर्तन। 1 महीने में विवेक की दुनिया बदल चुकी थी। अब वो अकेला नहीं था। ऑफिस में उसके कई दोस्त थे। मीटिंग में वो आत्मविश्वास से बोलता और हर कोई उसकी बात सुनता। उसने सीखा कि बातचीत कोई जादू नहीं, बल्कि सीखने लायक कला है, और एक बार ये कला आ गई तो कोई भी आपकी बात सुनने को तैयार होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको ध्यान से सुने, आपसे जुड़े और आपकी इज्जत करें, तो ले लोन्स की हाउ टू टॉक टू एनीवन जरूर पढ़े। इसमें हर बातचीत को एक अवसर में बदलने की ताकत है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई किताब के साथ। धन्यवाद।